और प्यारे बच्चों कैसे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मैथ में। तो आज नए चैप्टर लेके हैं आपके सामने, कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, जिसे मेंसुरेशन भी कहते हैं। बहुत सारा उसमें फॉर्मूला हम पढ़ते हैं पेरीमीटर का, एरिया का। तो देखते हैं, कुछ मोटिवेशनल एनर्जी ले लिया जाए। असफलताओं से ही सफलता आती है, असफलताओं से ही सफलता मिलती है। निराशा और असफलता से ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जा सकती है। प्यारे बच्चों, जब हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो बहुत सारी असफलता भी मिल सकती है, निराशा भी मिल सकती है। बहुत लोग हताश होकर रास्ते से लौट आते हैं और बहुत लोग पूरे जोशों से उस असफलता और निराशा का सामना करके अपने लक्ष्य को विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग भी एक दिन ऐसा करेंगे। तो शुरू करते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स और लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। कोई भी फिगर ले लो, सपोज करो आप एक क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। तो कह रहा है द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, और सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 cm हो, ये 3 cm, ये 2 cm। तो अगर पूछे कि ये एक तरह से रेक्टेंगल हुआ, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा? तो पेरीमीटर का मतलब सभी साइड, इसको ऐड कर दो, 3 cm प्लस ये 2 cm प्लस 3 cm प्लस फिर ये 2 cm। तो 3 2 5 और 3 8 2 10 cm। ये जो मान लो आप यहाँ से चलना शुरू किए प्यारे बच्चों, ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे आए, ऐसे आए, तो टोटल डिस्टेंस कितना तय करोगे? 10 cm। तो वही बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है, टोटल मेजरमेंट होता है, उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। सपोज करो कोई फिगर ये है, सर्किल है, तो सर्किल में भी यहाँ से चलना शुरू करो और फिर यहाँ तक पहुँच जाओ, तो जितना डिस्टेंस कवर करोगे तो वही पेरीमीटर होगा। यानी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का कोई वायर है, तार है, इसको हम मोड़ के ऐसे बना दिए, तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो देखते हैं आगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है याद कीजिए। एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें सभी एंगल 90 डिग्री हो, उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो रेक्टेंगल का वैसे भी समझिए, रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होता है? इक्वल होता है। पैरेलल तो होता ही, आमने सामने का साइड भी इक्वल होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। क्यों ऐसा होता है? सपोज करिए अभी अभी हमने बताया था, मान लीजिए 3 cm हो, तो ये भी 3 cm, ये 2 cm, तो ये भी 2 cm। अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर, तो ये 3 प्लस ये 2, फिर ये 3 और प्लस ये 2। तो देखिए 3 और 3 2 बार हो गया, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। फिर 2 और 2 2 बार हुआ तो 2 बार लिख सकते हैं। तो ये और ये अगर बाहर निकाल दें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे, तो 3 + 2 होगा। या ऐसे समझें, ये L है, ये B है, तो ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। अब सबको ऐड कीजिए, तो L प्लस B, L प्लस ये B, फिर ये L प्लस फिर ये L प्लस ये फिर B। अब सबको जब ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, तो L और L 2 बार है, तो 2L प्लस B और B भी 2 बार है, 2B, 2 बाहर ले लेंगे, कॉमन लेंगे, तो L प्लस B बच रहा है। तो यही तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B। या तो चारों साइड को ऐड कर दो, या संक्षेप में ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार लेंथ 2 बार ब्रीथ आएगा। तो इस तरीके से हम याद करें कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B है। तो चलिए इस पर क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग और ट्राई कीजिए।
कह रहा है इफ लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ इज 3 सेंटीमीटर। कह रहा है इस रेक्टेंगल का लेंथ है 4 cm और ब्रीथ ये मान लो 3 cm है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही फॉर्मूला हमने अभी सीखा था। तो 2 इंटू एल का वैल्यू 4 दे दो और प्लस बी का वैल्यू 3, यहाँ cm लिख दीजिए। तो 4 और 3 कितना होगा 7, 2 इंटू 7 cm इज इक्वल टू 14 cm। वैसे भी ऐड करो, ये 4 तो ये भी 4, ये 3 तो ये भी 3, सबको ऐड करो तो 4 और 3 7 और 4 11 और 3 14, और फॉर्मूला से भी निकाले 14। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों अब स्क्वायर का हम कैसे पेरीमीटर निकालते हैं ये देखना है। जैसे ये स्क्वायर है, सपोज करिए ये 5 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में हम जानते हैं कि सभी साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो ये भी 5 cm, ये भी 5 cm, ये भी 5 cm, तो टोटल पेरीमीटर कितना होगा 5 cm प्लस ये 5 वाला ये लिख लिए, फिर ये लिखो 5 cm, फिर ये 5 cm और प्लस ये 5 cm, तो टोटल कितना होगा 5 5 10 5 15 20 cm। या इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग। सपोज कीजिए ये है, ये L, ये L, ये L, ये L, चारों L को जोड़ेंगे तो L प्लस L प्लस L प्लस L 4L। तो इसका फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, माने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड इक्वल है तो 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में था कितना 5 सेंटीमीटर था साइड्स, तो 4 इंटू 5 cm इज इक्वल टू 20 cm। इस तरह हम स्क्वायर का, तो स्क्वायर का ये फॉर्मूला याद करना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ 4 इंटू साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। कह फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। तो फाइंड द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हिच ईच साइड ऑफ 4 cm, मतलब ये भी 4 cm है, ये भी 4 cm, ये भी 4 cm। सोचिए इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सोच के बताइए। इसमें क्या करेंगे, हम तीनों साइड को ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 4 cm प्लस 4 cm प्लस 4 cm कितना हो जाएगा 12 cm। या इक्विलेटरल में सारे साइड बराबर होते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू साइड्स, 3 ही साइड है ना, तो 3 इंटू एक साइड को करेंगे तो 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड एट RS 10 रुपी पर मीटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। फेंसिंग का मतलब इस पे घेरा लगाना, चारों तरफ वो दीवार या कोई घेरा लगाना चाह रहा है, उसका खर्चा निकालना है, कॉस्ट निकालना है, जिसका 50 मीटर लॉन्ग और 30 मीटर वाइड है। माने ये है 50 मीटर और ये कितना है वाइड कितना है 30 मीटर, अर्थात L इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू 50 मीटर
और ब्रीथ इज इक्वल टू 30 मीटर, ये दिया हुआ है। अब इस पे ये घेरा लगाएगा तो 10 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना खर्चा बैठेगा। तो घेरा तो यहाँ से लेके ऐसे ऐसे लगाएगा, तो पहले तो हम पेरीमीटर निकाल लें ताकि कितना दूर घेरा लगाना है, उसका क्या डिस्टेंस होगा वो निकल जाएगा। भाई यहाँ से अगर दीवार ऐसे ले गया, इससे फिर ऐसे लाया, ऐसे, तो कितना दूर दीवार हुआ, तो पेरीमीटर से निकलेगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना है 50 cm, और प्यारे बच्चों बी कितना है 30। तो 2 इंटू 50 और 30 कितना है 80, तो 160 cm। पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर प्यारे बच्चों 160 मीटर, ये सब मीटर में है ना, तो ये भी मीटर में होगा। तो 160 मीटर। अब आप लोग बताइए कि रेट वो बोल रहा था कि 10 रुपये प्रति मीटर के दर से इसका फेंसिंग कॉस्ट है। ये देखिए रेट है 10 रुपये 10 पर मीटर, तो फेंसिंग कॉस्ट दिया हुआ है कितना 10 पर मीटर, माने 1 मीटर अगर फेंसिंग करना हो तो 10 रुपया लगेगा, माने 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 10 रुपीज, RS 10। तो टोटल कितना ही फेंसिंग हुआ है 160 मीटर है, 160 मीटर इसको फेंसिंग करना है क्योंकि वो पेरीमीटर है। तो 160 मीटर का हम क्या करेंगे 160 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर को करने में 10 रुपया लगता है 10 रुपीज़, तो 2 मीटर को करने में 2 इंटू 10 20, 3 मीटर को करने में 3 इंटू 10। इसी तरह 160 मीटर ये पूरा पेरीमीटर को फेंसिंग करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 रुपीज़ 1600। इस तरह हम ये आंसर आपका हो जाएगा 1600। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, पहले इसका हम पेरीमीटर निकाल दिए 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल 50 है बी 30 है, तो टोटल पेरीमीटर 160 आ गया। अब रेट दिया हुआ है कि अगर 1 मीटर को फेंसिंग करते हैं तो 10 रुपीज़ लगेगा। तो यूनिटरी मेथड से बना दो कि 1 मीटर फेंसिंग कॉस्ट RS 10, इसलिए 160 मीटर करना है, तो 160 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 रुपीज़ आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इफ़ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, वही चीज़ आ गया, एक रेक्टेंगुलर आप फील्ड ले लीजिए, एक रेक्टेंगुलर ये फील्ड है, ठीक है, ये L है ये B है। तो लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो दिया हुआ है 8:7। प्यारे बच्चों ये देखिए ये रेशियो दिया हुआ है, तो जहाँ रेशियो दिया होता है उसमें क्या मान लेते हैं x इंक्लूड मान लेते हैं। लेट x बी इंक्लूडेड इन लेंथ एंड ब्रीथ। इसका मतलब L इज इक्वल टू कितना, ये ध्यान देनी है, लेंथ और ब्रीथ का रेशियो 8:7 है, तो इसका मतलब लेंथ कितना है 8x और ब्रीथ कितना 7। अगर यहाँ ब्रीथ पहले लिखता लेंथ बाद में तो ब्रीथ होता 8, तो लेंथ कितना हो जाएगा 8x मीटर और ब्रीथ कितना हो जाएगा, ये 7 है, x इंक्लूड मान लीजिए 7x मीटर, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। अब कह रहा है इफ द पेरीमीटर इज 60 मीटर, यहीं तक पढ़िए पेरीमीटर, तो जब भी हम x मानते हैं तो हमें एक इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन के लिए इक्वल साइन के लेफ्ट तरफ कुछ चाहिए और लेफ्ट के इक्वल साइन के राइट साइड।
तो पेरीमीटर इसमें दिया है 60, और अगर हम निकालते हैं, हमें लेंथ भी मालूम है, ब्रीथ भी मालूम है, तो हम फॉर्मूला से पेरीमीटर निकाल लेंगे, वो और ये बराबर कर देंगे, इक्वल करेंगे, तो एक्स का वैल्यू निकलेगा। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल कितना है 8x और b कितना है 7x, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 8 और 7 15x, तो इसका मतलब 30x हो गया पेरीमीटर। और लेकिन इसमें कितना दिया है 60, तो इसका मतलब 30x इज इक्वल टू 60। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ फील्ड। डायमेंशन का मतलब ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रीथ पूछ रहा है, जहाँ या ऐसे ही पूछ सकता था फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ, या डायमेंशन पूछ दिया, एक ही बात हुआ। तो हमारे हिसाब से आया पेरीमीटर 30x, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया था पेरीमीटर, याद है कितना दिया गया था, देख लो 60 मीटर, ये देखिए 60 मीटर। तो इसका मतलब ये दोनों के आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, माने हमने निकाला 30x, बुक में दिया है 60, तो वही तो इक्वल करते हैं हम लोग इक्वेशन में। पेरीमीटर हमने निकाला L और B और दोनों में रेशियो में x शामिल मान लिए, तो एक 8x एक 7x, दोनों को फॉर्मूला पे ले आए 2 इंटू 8x प्लस 7x, तो 8x 7x 15x, 15x को 2 से मल्टीप्लाई किए 30x हो गया, और 30 इसमें दिया है 60 बुक में, तो x इज इक्वल टू 60/30, 0032 जब मतलब 2 आया। x का वैल्यू कितना है, जब हम x मानते हैं तो एक इक्वेशन बनाना पड़ता है प्यारे बच्चों, और x का वैल्यू लेना होता है। तो x का वैल्यू आ गया, तो लेंथ है 8x, तो लेंथ इज इक्वल टू 8x, तो 8 इंटू और x का वैल्यू कितना आया 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 16 मीटर लेंथ आ गया। इसी तरह ब्रीथ कितना है 7x, तो 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 मीटर। इस तरह हम लेंथ और ब्रीथ निकाल लिए, यानी इक्वेशन बना के x का वैल्यू निकाल लो, और वो x की वैल्यू लेंथ में ब्रीथ में हम फिट कर देंगे। आगे चलते हैं, फिर कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड। ये स्क्वायर फील्ड है, और स्क्वायर फील्ड का मतलब सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। पहली बात, पेरीमीटर निकालना हो तो 4 इंटू साइड्स होता है, जब ये स्क्वायर शब्द बोला ये सब दिमाग में आ जाना चाहिए। फेंसिंग बोल रहा है, इसका मतलब पेरीमीटर निकालना होगा, क्योंकि फेंसिंग तो ये चारों तरफ होगा, और चारों तरफ के लिए हम क्या करते हैं पेरीमीटर निकालते हैं, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड्स, ये दिमाग में आ जाना चाहिए। एज 20 पर मीटर, 20 रुपये पर मीटर दिया गया है कि खर्चा है फेंसिंग कराने का, बने RS 20 इज एक्सपेंसेज फॉर 1 मीटर। मैंने फेंसिंग कराने का जो फेंसिंग एक्सपेंसेज है 20 रुपये है 1 मीटर का, तो टोटल खर्च कह रहा है कि 600 पड़ा है। देखो, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए स्क्वायर फील्ड इज RS 20 पर मीटर इज RS 600। मान लीजिए 20 रुपये पर मीटर है घेरा डालने का, अगर आपका 40 रुपया खर्चा आया तो इसका मतलब कितना दूर है 2 मीटर है। 20 रुपये पर मीटर है, 60 रुपये आया तो इसका मतलब 3 मीटर वो लंबा है। तो इसी तरह 600 मीटर आया, इसका मतलब क्या 30 मीटर लंबा है। तो उसको कैसे निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। 20 इज एक्सपेंसेस फॉर 1 मीटर फेंसिंग, 1 मीटर फेंसिंग देयरफॉर 1 एक्सपेंसेज। तो 1 में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 1/20, देयरफॉर 600 एक्सपेंसेज पड़ा है, तो 1/20 इंटू 600 0 कर 230, माने 30 मीटर इसका मतलब फेंसिंग हुआ है। फिर से समझिए 20 रुपया 1 मीटर में खर्चा पड़ता है, तो 600 रुपये
मतलब 30 मीटर है, 620 से डिवाइड करना होगा। अगर मान लो 40 रुपया खर्चा पड़ता तो 20 से डिवाइड करते 2 मीटर, इसका मतलब घेरा पड़ा है। 60 पड़ता तो 60 में उस 20 से डिवाइड करते 3 मीटर पड़ा, लेकिन 600 पड़ा, 620 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। इसका मतलब 30 मीटर घेरा पड़ा है। तो सोचिए इसका मतलब 30 मीटर क्या है स्क्वायर का, माने यहाँ से लेके यहाँ गया आया पूरा 30 मीटर, तो वही तो पेरीमीटर हुआ। जितना घेरा पड़ा चारों तरफ तो वही तो पेरीमीटर हुआ। इसका मतलब स्क्वायर का हमें पेरीमीटर पता चल गया। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो ईच साइड निकालने के लिए ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस पड़ा था इसका 600 ना, 600। तो 600 मतलब 30 मीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 30 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें मालूम हो गया। तो अब पूछ रहा है इसका साइड, एक साइड कितना होगा प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, किसमें, स्क्वायर के केस में, और ये स्क्वायर ही है। तो पेरीमीटर कितना है, 30 रख दो, तो 4 इंटू साइड, या पूरा पूरा इधर लिखो लेफ्ट में, 30 को उधर लेके चले जाइए, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैंने अगर पूरा साइड हम चेंज कर देते हैं, LHS को RHS, RHS को LHS, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो साइड इज इक्वल टू 30/4, तो इसको डेसिमल बदलोगे तो 7.5 मीटर, आंसर यही आंसर हो जाएगा। या पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें मालूम है, इसी तरह अगर साइड का फॉर्मूला निकाल लें तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4 मैंने किसी स्क्वायर का अगर साइड निकालना हो तो पेरीमीटर में 4 से डिवाइड करेंगे। पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड हो जाएगा। देखो पेरीमीटर 30 था, 4 से डिवाइड कर दिए ना, तो इसको भी याद रखना है। साइड इज इक्वल टू मैंने साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। तो पूरा उम्मीद है प्यारे बच्चों इसको समझ गए होंगे आप कैसे हमने निकाला। 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से दिया था, तो 600 मीटर का मतलब 30 मीटर, ये पूरा इसका पेरीमीटर निकला। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड बराबर 30, साइड बराबर 30/4, 7.5, तो साइड निकल गया, यही पूछ रहा था। और बाकी बुक से आपको प्रैक्टिस करना होगा प्यारे बच्चों। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड, कह रहा है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, 24 रुपये पर मीटर है, ठीक है, और उस हिसाब से खर्चा कितना पड़ा है, 1920। अगर 24 रुपये पर मीटर से आपका 48 पड़ता है, तो इसका मतलब कितना मीटर फेंसिंग हुआ, 2 मीटर। 24 के हिसाब से आपका खर्चा 72 रुपया पड़ता है, इसका मतलब 3 मीटर फेंसिंग हुआ। तो 3 मीटर कैसे निकाले, 72 में हम 24 से डिवाइड करेंगे। उसी तरह अगर इतना 1920 खर्चा पड़ा है, तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू जितना खर्चा पड़ा है 1920 अपॉन 24, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 2 जा 12 1 जा 12 6 जा 0, यह 2 8 जा 80। इसका मतलब टोटल फेंसिंग का जो लेंथ है वो 80 मीटर है, और टोटल 80 मीटर ये फेंसिंग, और यहाँ तक पढ़े हम, और यहाँ से हम इतना निकाल सकते हैं। या यूनिटरी मेथड पे भी निकालोगे तो RS 24 रुपीज इज फेंसिंग कॉस्ट फॉर 1 मीटर, देयरफॉर 1 तो 1/24, देयरफॉर 1920, तो
मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 1920 अपॉन 24, या सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो। तो हमें इसका पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। इफ इट्स लेंथ इज 23 मीटर, तो लेंथ कितना दिया है 23 मीटर। फाइंड इट्स ब्रीथ, तो ब्रीथ हमें मालूम करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या कह रहा है, फिर समझिए। हमें टोटल फेंसिंग डिस्टेंस मालूम होगा कि 80 मीटर फेंसिंग हुआ है, क्योंकि 1 मीटर का दिया हुआ था 24 रुपया और टोटल खर्चा बैठ रहा था 1920। तो डिवाइड कर दिए, टोटल ये निकल गया। तो टोटल फेंसिंग जो किया है इसका मतलब पेरीमीटर ही तो है, नहीं? तो देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू, इसमें कितना निकला है 80 मीटर, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B, और ये 80 मीटर है। भाई दोनों पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखें 80 मीटर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हमें ब्रीथ B का वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों, तो एक इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा ना। तो 2 × और L निकल गया है 23 मीटर, दिया हुआ था बुक में L 23 मीटर, तो 23 + B दे दो इज 80। तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो 23 + B इज इक्वल टू 82/2 इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब 23 + B इज इक्वल टू 40, तो B इज इक्वल टू 40 - 23 मतलब 17 मीटर। क्वेश्चन को फिर से समझिए। खर्चा दिया था कि 24 रुपये पर मीटर फेंसिंग कॉस्ट बैठता है, और इस हिसाब से टोटल एक्सपेंसेज 1920 था, तो उसमें 24 से डिवाइड किए, इसका मतलब 80 मीटर फेंसिंग हुआ है, अर्थात पेरीमीटर 80 मीटर हुआ है, पेरीमीटर 80 मीटर हुआ है। और पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखे 2 × L + B। L दिया हुआ है क्वेश्चन में 23 मीटर, वो वैल्यू रख दिए। B, तो B निकालना था, तो इक्वेशन बना के 2 उधर ले गए, तो 23 + B = 40, तो B = 17 मीटर। ये आंसर आ गया। तो पूरा उम्मीद है प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अब फाइंड द पेरीमीटर। अब इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, सीधे ऐड कर दो। देखो ये 5 है, ये 5 हो गया, ये 5, ये साइड 5, ये 2, ये 2, सबको ऐड कर दो। यहाँ से शुरू करते हैं, 5 + ये 5 + ये 5 + ये 2 + ये 2, टोटल 5 × 5 = 10, 15 to 17 to 19 सेंटीमीटर। इसमें भी सब में सेंटीमीटर लिख दोगे तो और अच्छा है, तो 19 सेंटीमीटर।